हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रखा था और इसका हमने लास्ट डे जो पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हमें तैयार करना है, क्या क्या कॉलम्स उसमें होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। चलिए आज हम लोग इलिस्ट्रेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इसके फॉर्मेट को बनाते हुए हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वीके लिमिटेड। वीके लिमिटेड की हमें एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। कौन सी बैलेंस शीट तैयार करनी है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है। और मैंने आपको बताया था जब भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी हो तो मैक्सिमम केसेज में फॉर्मेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, जस्ट यू हैव टू अरेंज देम। कि भाई फॉर्मेट में आपको क्या मिलता है, पार्टिकुलर्स मिलता है, नोट नंबर मिलता है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के फिगर मिलते हैं। जो बैलेंस शीट आपको गिवन होती है नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें करना क्या होता है, जो करंट ईयर है उसको बाद में और जो प्रीवियस ईयर है उसे पहले लिखना होता है। उसके बाद दो कॉलम हमें और तैयार करने होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, और साथ में परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। आपको इसी फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी कर देना है अपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। और जो क्वेश्चन है वो आपके हमने क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आपको इसके सॉल्यूशन में भी दिखाई देगा। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज आपको गिवन था, जस्ट हमने क्या किया, फॉर्मेट्स को कॉपी किया। हमने फॉर्मेट्स में एज इट इज पार्टिकुलर ले लिए, इक्विटी लायबिलिटी ले ली, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स सॉरी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और यहाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आप क्या लिख लीजिएगा, एज एट 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। ठीक है, ये लिखना ना भूलिएगा आप लोग। और पार्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2018 यानी प्रीवियस ईयर है हमारा, प्रीवियस ईयर को आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर करंट ईयर लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज आपका रुपीज़ में। ठीक है, किस में आएगा, ये रुपीज़ में आएगा। यहाँ पर भी आप रुपीज़ का सिंबल लगा लीजिए और यहाँ पर भी आप रुपीज़ का सिंबल लगा लीजिए। परसेंटेज चेंज परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। अब इनको हमने एक बात और कहा था कि एक फॉर्मेट्स में आप लोगों को ना कुछ काउंटिंग्स के साथ काम करना है, तो आप इनको नाम दीजिएगा ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। सी इज इक्वल टू बी माइनस में ए, और यहाँ हम इसको डी नाम दे देंगे, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, वैसे नॉर्मली कॉलम आपके पास कितने हैं, टोटल 6 कॉलम है इसके अंदर। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। 6 कॉलम हमें बनाने हैं इस फॉर्मेट में, और जिसमें ए बी सी डी आपको लास्ट के 4 कॉलम लिखना है। ए बी सी, सी स्टैंडिंग फॉर बी माइनस में ए, डी इज इक्वल टू डेविएशन सी ओवर ए इंटू 100। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके पास यहाँ देखिए शेयर होल्डर फंड गिवन है, उसमें दिया है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपए थी, करंट ईयर में आपके पास 5 लाख रुपए है। तो इनका डिफरेंस जो है वो 2 लाख रुपए क्या है, इंक्रीज है, प्लस है। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए मैंने आपको ऊपर बताया सी मतलब चेंज अपॉन ए मतलब प्रीवियस ईयर का फिगर यानी कि बेस इनटू में 100। तो 2 लाख बटे 3 लाख गुना 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 66.67%। ठीक है, समझ में आई ये बात कैसे किया। चलिए आप इसके लिए नीचे वर्किंग नोट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। वर्किंग नोट में आपको लिखना क्या है, बेसिकली यहाँ लिख देंगे आप लोग डेविएशन यानी परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकाली जाएगी, आपके पास जो भी चेंज आया, चेंज कैसे निकला हमारा, बी माइनस में ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन बेस। बेस हमने क्या ले लिया, प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100। 3 ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी, 200 बटे 3 66.666 आ रहा है। तो आप 2 पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 66.67%। ऐसे ही 2-3 फिगर्स आप निकाल कर बाद में आप क्या लिख सकते हैं, सो ऑन, ताकि उसको ये पता लग जाए कि आपने फिगर कैसे निकाले। किसको, बेसिकली आपके इन्विजिलेटर को जो चेक करेगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसको ये पता लगेगा कि आपने कैलकुलेशन कैसे की है। ठीक है, वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्किंग नोट के साथ आप ये काम करेंगे। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज आपको दी है। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आपके पास है। क्रेडिटर्स में हमारे पास 60,000 प्रीवियस ईयर में, 1 लाख करंट ईयर में, नेट बैलेंस हो गया चेंज 40,000 रुपये जो प्लस में आया। तो 40,000 बटे 60,000 गुना 100, अगेन
4/6 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 कट जाएगी, तो ये 66.67% आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम टोटल निकालेंगे और टोटल का परसेंटेज भी निकाल लेंगे। 360 टोटल हुआ, यहाँ 6 लाख टोटल हुआ, डिफरेंस 240 हुआ, तो 240/360 गुना में 100 66.67%। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये 66 आ रहा है, ये 66, तो इसको भी 66 लिख दें। पॉसिबिलिटी कम रहती है ऐसी, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम रहती है, ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते। चलिए, या फिर ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ 3 लाख प्लस 60 360 कर दिया, यहाँ 5 प्लस 1 6 लाख कर दिया, यहाँ 2 प्लस 40 240 कर दिया, तो इसको भी आप जोड़ दी परसेंटेज निकालने के कैलकुलस में, है ना। परसेंटेज निकाल कर देखने, क्योंकि यहाँ जोड़ नहीं होता, हम टोटल को बेस नहीं मार रहे हैं, यहाँ पर हमने इंडिविजुअल फिगर्स को बेस माना है प्रीवियस ईयर के, तो इसलिए यहाँ पर टोटल को बेस नहीं माना जाता। तो प्लीज़ 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 आप टोटल ना करें। यहाँ पर कई बार बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और मशीनरी आपको दी गई हैं। 2,80,000 की, 4 लाख रुपए की, डिफरेंस है 1,20,000 रुपये। आपको परसेंटेज निकालनी है 120/280 गुना 100, 42.85 आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज की फॉर्मेट में आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है। ट्रेड रिसीवेबल इसमें डेटर्स दिए गए हैं 80, 2 लाख 1,20,000, तो 120/80 गुना 100 करेंगे तो 150% आ जाएगा। इनका टोटल करिएगा, 360, 6 लाख, 240, इनका डिफरेंस आ गया, या इनका टोटल कर सकते हैं। 240/360 गुना 100 करेंगे तो 66.67% हमारे पास आएगा, क्योंकि तो बैलेंस शीट का टोटल है, तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज मैक्सिमम तौर पर आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है, ये हमेशा मैच होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन समझ में आया होगा। ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आइए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वीके लिमिटेड, पार्टिकुलर्स नोट नंबर 2019-2020, रुपीज़, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड दिया है, करंट लाइबिलिटीज दी हैं, आपको आगे दिया गया है फॉर्मेट में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो। तो आपको करना क्या है, इसका कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, फॉर्मेट आपको गिवन है, तो आपको फॉर्मेट की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास एलिमेंट हो और आपको फॉर्मेट बनाना हो, तब आपको ये फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट पढ़ा था, याद किया था, आपको वो फॉर्मेट इसमें याद करने हैं, क्योंकि उन्हीं फॉर्मेट के बेस पे आपकी स्टेटमेंट तैयार होने वाली है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप देखिए, इसमें हमारे पास सेम है, पार्टिकुलर्स नोट नंबर 18 यानी प्रीवियस ईयर, हम यहाँ लिख लेंगे इसको, ये प्रीवियस ईयर है हमारा, ये करंट ईयर है। ये परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज़ में है, और ये परसेंटेज चेंज है। अब इनको मैंने आपको कहा था कि आप इसे A, इसे B और इसे C = B - A, और इसको D कैसे लिख देंगे, C/A के नाम से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये कॉलम जो है आपके, वो कितने कॉलम है, टोटल 6 कॉलम है, तो आप इस पर नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्योंकि एज एट बनाई जाती है, तो 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19 को आप ये प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। रुपीज़ में फिगर होते हैं, तो उसको आप रुपीज़ में प्रेजेंट कर लेंगे। कुछ चीज़ें देखिए आप अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, और नहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रुपीज़ का साइन तो आप ज़रूर लगाएंगे और ऊपर एज एट जरूर लिखेंगे। वो प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट हो सकता है हमारा इस बुक में, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड अगेन 2.5 लाख रुपए के हैं प्रीवियस ईयर में, 2020 के हैं करंट ईयर में। डिफरेंस हो गया 70,000, 70/2.5 लाख गुना में 100 करेंगे तो 28% आपका फिगर आ जाएगा। और ऐसे ही 50,000, 80,000, 30,000 डिफरेंस आ गया, 80 - 50 तो 60% आपका ये चेंज आ गया हमारे पास। अब इनका टोटल करें 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख में से 3 लाख हटाएंगे तो 1 लाख, इसका भी जोड़ करके देख लीजिए 1 लाख बनना चाहिए आपका, तो 1 लाख बटे 3 लाख 33.33% हमारा चेंज आ जाएगा। ऐसे ही हम एसेट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। आप एसेट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, होप्स आपको एसेट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेम तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दी हैं मशीनरी के साथ, 240 प्रीवियस ईयर में, 3 लाख करंट ईयर में, 3 माइनस में 240 60, 60 बटे में 240 गुण 25% का फिगर आपका आ जाएगा। और ऐसे एक अदर जो आपके पास करंट एसेट्स उसमें ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 60,000 के और 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख माइनस 60,000, 40,000, 40 बटे में 60 गुना 100, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया, इनटू 100 करना ना भूले परसेंटेज के लिए। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग
जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को कर जरूर देखें। ठीक है, इन क्वेश्चन को कर देखें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कंसेप्ट केवल इतना ही था, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए आप इजीली उसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो समस्या बनती है, तो आपके लिए दिक्कत आती है। अब धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस में क्या है, बड़े फिगर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको बड़े फिगर्स के साथ इसको क्या करना है, सोल्व करना है। फॉर्मेट तकरीबन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में मिलता है, लेकिन नहीं मिलता तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। लीजिए आप इस क्वेश्चन को करके और मुझे सेंड भी कर सकते हैं, अगर सेंड करना चाहें, देखना चाहें तो, कि भाई आपने ठीक किया है कि गलत, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ साथ में। इससे मैच करें इसको कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। लीजिए, ठीक है, आज की क्लास को फिर रोकते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।